हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए गए हैं। शेष में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसके एक बेगम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों देखो, पी बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के, अर्थात पी बराबर हम लिख सकते हैं एन ई बटे एन एस, जहाँ पर एन ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा एन एस कुल संभावित परिणामों की संख्या को प्रदर्शित करता है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे ताश के पत्तों की गड्डियों में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं तथा 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। बच्चों 26 लाल रंग के पत्तों में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं तथा 13 पत्ते पान के होते हैं। इसी प्रकार 26 काले पत्ते में से 13 पत्ते हुकुम के होते हैं तथा 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। बच्चों इन 13 पत्तों में से देखो नाम क्या क्या है, तो इक्का, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दहला, जे, के, क्यू। बच्चों यहाँ पर जे, के, क्यू तस्वीर वाले पत्ते हैं, जिसमें से जे को हम गुलाम, के को हम बादशाह तथा क्यू को हम बेगम कहते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें कहा गया है 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए जाते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या एन एस बराबर, बच्चों कुल कितने पत्ते हैं तो 52। 52 में से बच्चों हम हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्ते निकाल देते हैं। तो बच्चों हुकुम में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं तो 3। देखो यहाँ पर गुलाम, बादशाह और बेगम, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 घटा देंगे 52 में से, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 49। अर्थात यहाँ से हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या में प्राप्त हो गई 49। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर, तो बच्चों देखो, अब इस बचे 49 पत्तों में से पतन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके बेगम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेगम आने की घटना ई है, ठीक है। तो यहाँ से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात एन ई हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ये बेगम अर्थात क्यू कहाँ कहाँ आएंगे, तो ईंट में भी आएगा, पान में भी आएगा, हुकुम में भी आएगा, चिड़ी में भी आएगा। परंतु बच्चों हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्ते हम लोगों ने निकाल रखा है, अर्थात यहाँ से भी हम लोगों ने क्यू निकाल रखा है। तो अब कितने यहाँ पर क्यू बच रहे हैं, अर्थात बेगम वाले पत्ते बच रहे हैं। तो एक ईंट में, दूसरा पान में और तीसरा चिड़ी में। एन ई अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में प्राप्त हो गई कितनी, 3। अब बच्चों देखो, इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे पी ई बराबर एन ई बटे एन एस की मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 3 बटे एन एस का मान 49। तो ये हमारा हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात बेगम आने की जो प्रायिकता है वह 3/49 है दिए गए प्रश्न में। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।